सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में। और आज की इस क्लास में भी इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी एलपी सीबीटी 2 के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के कुछ टॉपिक्स। तो टॉपिक की शुरुआत हो चुकी है, इंट्रोडक्शन क्लास। आई होप कि आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें भी हमने शेयर किया है। आज से पहला टॉपिक जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पहला चैप्टर आपका रहने वाला है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में कोशिश करेंगे कि यहाँ पास आपको इन्फॉर्मेशन दी। तो जल्द से जल्द शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में, लाइक करें। और संसाधन की कमी है जिसके कारण से ये आपको इस ढंग की क्वालिटी आपको देखने को मिल पा रहा है। हालांकि इसे हम इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं और आप सभी का सपोर्ट रहा तो ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, हिंदी में बोले तो मात्रक एवं मापन। ठीक है, तो जब भी हम लोग मात्रक और मापन की बात करते हैं उससे पहले एक चीज़ को डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है। भौतिक राशियाँ हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? तो दुनिया का कोई भी हमारे आसपास में जितने भी जो भी चीज़ें देख रहे हैं, जो भी सब्सटेंस देख रहे हैं, कोई भी मटेरियल जिससे मापा या तौला जा सकता है, ठीक है, उससे हम लोग भौतिक राशियाँ कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जिस लेकर देखिए लेंथ को मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है। मास है आपका, मास को भी मेजर किया जा सकता है। टाइम है, प्रेशर है, एक्सेट्रा, ये सारे को मेजर किया जा सकता है। ठीक है, अब जब हम इसको मेजर करेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए यूनिट की। ठीक है, यूनिट की आवश्यकता पड़ेगी। तो यूनिट के डिफरेंट सिस्टम है, उसके बारे में सबसे पहले सीखेंगे। सबसे पहला सिस्टम है एमकेएस सिस्टम। ठीक है, एमकेएस सिस्टम, एम क्या है? तो लेंथ मेजरमेंट के लिए हम लोग एम यानी मीटर लेंगे। मास के मेजरमेंट के लिए इसमें केजी लेंगे। जब भी हम लोग एमकेएस सिस्टम से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखेंगे तब हम लोग एमकेएस सिस्टम में, तो लेंथ अगर उसमें आता है तो लेंथ का मेजरमेंट मीटर में करेंगे, मास आएगा तो केजी में करेंगे और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। ठीक है, ये एमकेएस सिस्टम है। दूसरा सिस्टम है सीजीएस सिस्टम। ठीक है, एमकेएस सिस्टम को मैट्रिक पद्धति भी बोलते हैं, मैट्रिक पद्धति भी बोलते हैं। सीजीएस सिस्टम को फ्रांसीसी पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, सीजीएस सिस्टम को में लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में, मास जो है आपका ग्राम में और टाइम सेकंड में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो तीसरा आपका जो है सिस्टम है एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सिस्टम सेकंड। ठीक है, फुट पाउंड सेकंड, यानी लेंथ का जो मेजरमेंट है वो फुट में होगा, मास का मेजरमेंट पाउंड में होगा, टाइम का मेजरमेंट सेकंड में होगा। जब भी आप केक वगैरह लेने जाते होंगे तो देखते होंगे कि केक वाला जो है आपको पाउंड में केक देता है, कितना पाउंड का केक है। आगे हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, एक पाउंड में कितना ग्राम वगैरह कितना केजी का होता है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला आता है एसआई सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें, ये तीन सिस्टम था जो इसमें मैट्रिक पद्धति एक को बोलते हैं, दूसरे को फ्रांसीसी और तीसरे को एफपीएस को ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, इसको या ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं हिंदी में। अब देखिए एसआई सिस्टम क्वेश्चन में अगर आ रहा है, क्वेश्चन में कि एसआई सिस्टम कितने होते टोटल, तो ऐसे तो टोटल जो है आपका मान के चल जाता है कि 7 है। और किसी किसी में ऑप्शन अगर 9 दे रहा है तो 7 + 2 9 भी होता है। वो क्यों होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए 7 कौन है जिसका ऐसे सिस्टम में 7 है। लेंथ का मेजरमेंट जो है वो हम लोग मीटर में करते हैं, मीटर में। मास के लिए हम लोग किलोग्राम में करते हैं, केजी में करते हैं। टाइम को हम लोग सेकंड में करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है लुमिनियस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट, भी किसी किसी बुक में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी किसी किसी बुक में देखने को मिलेगा। तो इसका यूनिट होता है कैंडेला, जिसको हम लोग सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है करंट, इलेक्ट्रिक करंट का, तो इसको एम्पियर, इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे। अगला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल लिखते भी हैं और इसका जो यूनिट लिखा जाता है MOL सिर्फ लिखते हैं। ठीक है, MOL। ठीक है, अगला है हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर जो कि लास्ट है। और टेम्परेचर जो होता है इसका यूनिट आपका केल्विन होता है। हालांकि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी होता है, उसके बारे में अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो अभी टोटल हमने 7 यूनिट डिस्कस किया, उसी यूनिट को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। अब ये यूनिट दो तरह का, ठीक है, पहला आपका फंडामेंटल, पहला में होता है फंडामेंटल, ठीक है, और दूसरा में होता है डिराइव, दूसरा में होता है डिराइव। अब हिंदी में बात करें तो मौलिक इकाई, मौलिक मात्रक होता है, और दूसरा में होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक का मतलब कि वो मात्रक जो मौलिक मात्रक की सहायता से बनाई जाती है या निकाली जाती है।
ठीक है, तो उसको हम लोग डेराइव यूनिट के नाम से जानेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अगर हो रही है तो कमेंट करते चलिएगा। इसके बाद आगे देखिएगा, अगला है डिराइव यूनिट। तो डिराइव यूनिट को देखिए, अभी हमने डिस्कस भी किया कि फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से बनाया जाता है। जैसे अब लेंथ का मेजरमेंट तो हम लोग मीटर में करेंगे, तो 7 फंडामेंटल यूनिट है टोटल, याद रखिएगा 7 फंडामेंटल यूनिट है। अब डिराइव यूनिट का इनफाइनाइट है। डिराइव यूनिट तो जिसका भी यूनिट नहीं है मालूम है, और अगर फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से उसका अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो वो उसका डिराइव यूनिट होगा। जैसे स्पीड की बात करें तो स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड होता है। एक्सेलरेशन, त्वरण जिसको बोलते हैं, तो त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस ढंग से ये सारे जो यूनिट है, ये सभी का सभी यूनिट डिराइव यूनिट है। ठीक है, एक फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से, जैसे देखिए इसमें टाइम लेंथ के लिए मीटर लिया गया है, टाइम के लिए सेकंड लिया गया है। तो मीटर क्या था, तो मीटर फंडामेंटल यूनिट था। 7 फंडामेंटल यूनिट हम लोग पढ़े, उसमें मीटर भी था और टाइम के लिए सेकंड भी था। ठीक है, अब थोड़ा सा जो हमने डिस्कस किया था कि ऐसा यूनिट में 9 होता है, 7 + 2। ठीक है, तो जो 2 होता है उसके बारे में, उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट, पूरक मात्रक। ठीक है, सप्लीमेंट्री यानी पूरक मात्रक, इसको हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पूरक मात्रक। इसमें 2 यूनिट होता है, कौन कौन, रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक है, रेडियन और स्टेरेडियन, रेडियन और स्टेरेडियन दोनों यूनिट का हम लोग यूज करते हैं एंगल मेजरमेंट के लिए। कौन नापना है तब, अगर प्लेन एंगल है तो उसमें हम लोग रेडियन का यूज करते हैं, और सॉलिड एंगल है तो उसमें हम लोग स्टेरेडियन का यूज करते हैं। अब ये प्लेन एंगल क्या हुआ, जस्ट लाइक ये देखिए, ये प्लेन फिगर है। ठीक है, ये प्लेन फिगर है, इसमें एंगल का मेजरमेंट लिखना है तो देन उसके इसमें रेडियन का यूज करेंगे। ठीक है, जो कोई 3D फिगर है, ठीक है, ये तो 2D फिगर है, अगर 3D फिगर है इन केस, तो उसका एक जो एंगल लिखाएगा वो सॉलिड एंगल होता है, और उसमें हम लोग लिखेंगे स्टेरेडियन का। ठीक है, यहाँ पास कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं कुछ यूनिट के बारे में। जैसे देखिए, किलो, किलो होता है, किलो से फिर हेक्टो में जाना है, हेक्टो फिर से डेका में जाना है, फिर डेका से फिर मीटर में जाना है, मीटर से फिर डेसी में जाना है, डेसी से सेंटी में जाना है, फिर मिली में जाना है। तो इसके लिए सिंपल है कि अगर आपको किलो से हेक्टो में चेंज करना है तो सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए 10 से। हेक्टो से आपको डेका में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई कीजिए 10 से। फिर डेका से मीटर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई कीजिए 10 से। अगर आपने देखा होगा तो 1 किलो को, अगर किलो है एक, इसको हमको कन्वर्ट करना है मीटर में, किलोमीटर दिया हुआ रहता है तो किलोमीटर में करते हैं तो क्या लिखते हैं, 1000 लिखते हैं कि नहीं लिखते, 1000 मीटर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, यहाँ पास 1 10, यहाँ पास 1 10 और यहाँ पास 1 10, 3 10 हुआ ना, तीनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। तो इस कारण से ऐसा होता है। अगर वही मीटर को हम लोग डेसीमीटर में बदलना है तो मीटर से डेसीमीटर में बदलने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। और डेसीमीटर से सेंटीमीटर में करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में बदलना है तो सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पास ये चलता है। अगर सेम आपको आना है इधर से, मिली से सेंटी में बदलना है तो डिवाइड कीजिए 10 से, सेंटी से डेसी में बदलना है तो डिवाइड कीजिए 10 से, फिर देसी से मीटर में बदलना है तो डिवाइड कीजिए 10 से, फिर मीटर से और डेका मीटर में लाना है तो 10 से डिवाइड कीजिए, और डेका मीटर से हेक्टो में लाना है तो फिर से वापस से डिवाइड कीजिए, और ये हेक्टो से फिर किलो में बदलना है तो फिर 10 से डिवाइड कीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ज़बरदस्त क्लास चल रही है, आप लोग लाइक शेयर करें और दोस्तों को भी बुलाएं, यहाँ पर ज्वाइन करवाएं। ठीक है, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। आगे हम लोग देखेंगे कुछ जो साइंटिफिक टर्म जो लगातार यूज होता है, उसको साइंटिफिक नोटेशन भी किसी किसी बुक में बोला जाता है, वैज्ञानिक पद्धति भी बोला जाता है, और कहीं कहीं 10 के घात करके ऐसे भी लिखा जाता है। कुछ टर्म है जो समझेंगे। आपने सुना होगा टेरा, टेराबाइट, टीबी है ना। तो टेरा का मतलब होता है 10⁻12, यानी 10 को कितना बार मल्टीप्लाई करिए, 12 बार। ठीक है, तो वो आपका टेरा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिकेट करते हैं टी से। अगला आता है गीगा, जीबी। आप लोग सुना है ना कि आपको मोबाइल में 2 GB डाटा है, तो जीबी जो है गीगाबाइट, वो तो गीगा का मतलब क्या होता है, 10⁻9, 10⁻9। बाइट सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है ना, बाइट सबसे छोटा यूनिट है, और गीगा लग गया तो बड़ा हो गया, और गीगाबाइट, गीगा को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है मेगा, मेगा का होता है 10⁻6, इसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है किलो, किलो तो आप बेहतरीन तरीके से जान रहे होंगे, किलो को 10⁻3 होता है, और इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला है हेक्टो,
हेक्टो का मतलब क्या, 10⁻²। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल h से, ठीक है, स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है डेका। डेका को हम लोग 10⁻1 लिखते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं DA से, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, DA से। इसमें कन्फ्यूजन होता है, डेका और डेसी में कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पर DA से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है पीको। पीको को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻12 से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से, ठीक है। अभी नैनो का वैल्यू जो होता है, नैनो अगर कहीं पास दिख रहा है कि नैनो लिखा हुआ है, उसका वैल्यू क्या होगा, तो 10⁻9 होगा। और उसका जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो स्मॉल एन से है। फिर अगला है माइक्रो। माइक्रो को हम लोग 10⁻6 से लिखते हैं और म्यू के जैसा इसका सिंबल आपको बनाएंगे। अगला है मिली। मिली को 10⁻³ लिखते हैं और मिली को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। डेसी है। डेसी को हम लोग 10⁻1 लिखते हैं और डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटी है। सेंटी को -10⁻² लिखते हैं और सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक लास्ट इधर जो छूट गया है वो देख लीजिएगा, 10⁻15 जिसको हम लोग फेम्टो कहते हैं। फर्मी, कहीं कहीं पास आप लोग फर्मी को भी देखे होंगे, तो फर्मी भी इसी का यूज होता है, फेम्टो को ही फर्मी कहते हैं और 10⁻15 उसका वैल्यू होता है। अब इसका यूज कहाँ पास है, तो इसका यूज है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको भी बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए भी कहते हैं जहाँ पास डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा दूर है या काफ़ी कम डिस्टेंस है, ठीक है, तो उसको मेजरमेंट के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आई होप कि यहाँ तक कोई आपको परेशानी नहीं हुई होगी। अब देखिए एरिया मेजरमेंट करते हैं हम लोग, तो डिफरेंट यूनिट का यूज करते हैं। यार्ड का नाम सुना होगा आपने कि 1 यार्ड क्या होता है, तो 1 यार्ड इक्वल टू 1 गज होता है, 1 गज होता है। और 1 गज में कितना फुट होता है, तो 3 फुट होता है, ठीक है। अब यूनिट कन्वर्ट करने के लिए भी आएगा क्वेश्चन आपके LPCBT 2 में, तो इसके लिए यहाँ पास देखिएगा। अगला है कि 1 फुट में 12 इंच होता है। 1 फुट में कितना होता है, 12 इंच, और 1 इंच में जो है 2.54 सेंटीमीटर होता है। लिखना चाहें तो आप लोग लिखते चले, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो 1 किलोमीटर में जो है आपका माइलस्टोन है ना, कितना मील का दूरी हम लोग ट्रैवल किए हैं, तो ये 1 किलोमीटर में 0.621 माइल होता है। 1 मीटर में आपका 3.28 फीट होता है, ठीक है। 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। अगला एक सुने होंगे आप लोग नॉटिकल माइल, ठीक है। नॉटिकल माइल जनरली इसका यूज हम लोग करते हैं समुद्री जो डिस्टेंस होता है ना, उसको यूज करने के मेजरमेंट करने के लिए। जैसे हम भारत का श्रीलंका से क्या डिस्टेंस है, नॉटिकल माइल समुद्री तट की दूरी कितना है, तो उसमें हम लोग नॉटिकल माइल का यूज करते हैं। इसमें जनरली आता है 1852 मीटर। तो भारत से श्रीलंका का अगर बात करें तो 12 नॉटिकल माइल जो है वो है डिस्टेंस, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल। उसमें किसी भी तरह की गतिविधि जो है, चाहे भारतीय हो या श्रीलंका के, वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला है 1 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर में आपका होता है 3000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो फिर भी होता है बिस्बा। बिस्बा में होता है 1350 फीट स्क्वायर, ठीक है। ये सब एरिया का क्षेत्रफल का यूनिट है जो डिफरेंट निकाला जाता है। कोई ज़मीन बेच रहा है तो ज़मीन बेच रहा है तो उसमें होता है ना, इतना स्क्वायर फुट का है ज़मीन, इतना गज का है, इतना यार्ड का है, इतना अलग बिस्वा का है, इतना हेक्टेयर का है, इस ढंग से बोला जाता है। अगर आपका वॉल्यूम का यानी आयतन निकालना है, उसमें यूनिट है, तो 1 मीटर क्यूब अगर आ रहा है आपका वॉल्यूम, तो समझ जाइए कि आप उसमें कितना लीटर रखा जा सकता है, 1000 लीटर जो है वो उसमें कुछ भी मटेरियल वाटर वगैरह रखा जा सकता है। एक यूनिट है गैलन। गैलन देखिए, गैलन में 2 वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। एक वैल्यू मिलेगा 4.54 लीटर, एक वैल्यू मिलेगा 3.85 लीटर। तो 4.54 जो लीटर है वो आपका यूके के अनुसार होता है और जनरली इंडिया में यूज भी इसी को करते हैं हम लोग। अगला है 3.85 तो लीटर, तो वो है यूएसए का वैल्यू है, ठीक है। डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट यूनिट का जो वैल्यू है वो लेकर के चलते हैं, इसलिए तो ऐसा ही सिस्टम आया, इंटरनेशनल सिस्टम जो सभी जगह पे मान्य होगा, ठीक है, सब जगह पे वैल्यूएबल होगा। बैरल का नाम सुना होगा आपने। बैरल में होता है 159 गैलन। 159 गैलन एक बैरल में आपका होता है। अब देखिए लार्ज यूनिट की बात करें तो लार्ज यूनिट ऑफ डिस्टेंस में पहला होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस भी किया। लाइट ईयर होता है, पार्सेक होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी वो यूनिट जो खगोलीय दूरी जो मेजरमेंट करते हैं, यानी डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, ये आपका यूनिट है। ये सब डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। लाइट ईयर का भी मेजर करते हैं, कई बार पूछता है कि लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो लाइट ईयर तो आपका डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है। इसका वैल्यू जो होता है 1 लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगला टॉपिक रहेगा, कभी दे दिया कि पार्सेक किसका यूनिट है, तो पार्सेक भी डिस्टेंस का ही यूनिट है। ठीक है, ऐसा यूनिट डिस्टेंस का मीटर है। ठीक है, मीटर में हम लोग करते हैं, लेकिन कई सारे और भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है, और इसमें हम लोग पार्सेक भी है, तो 3 × 10⁻16 मीटर इसका होता है वैल्यू। और अगर लाइट ईयर में पूछा जाए तो 3.26 लाइट ईयर इसका वैल्यू होता है 1 पार्सेक बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, और ये कमेंट करके बताते चलेगा। किसी भी टॉपिक आपको लग रहा है कि इस क्लास में छूट रहा है तो वो भी बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे जो हमने आपको प्रॉमिस भी कुछ किया है कि पाउंड बताएंगे, फुट बताएंगे, तो वो यहाँ पर सब बताने की ज़रूरत आ चुकी है। देखिएगा, मास को हम लोग 1 kg अगर मैं मास है तो यानी 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 1 किलो में कितना ग्राम, 1000 ग्राम होता है। अगर वही 1 ग्राम मिलीग्राम में पूछ दे कितना ग्राम होता है, तो 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम होता है। पाउंड का हमने पूछा था आपसे कि 1 पाउंड में कितना, केक वगैरह लेने जाते हैं, 1 पाउंड में कितना ग्राम आपको मिलता है, तो 1 पाउंड में आपको 453.92 ग्राम मिलता है। ठीक है, 453.92 ग्राम आपको मिलता है। 1 क्विंटल में कितना होता है, 1 क्विंटल में 100 kg होता है। 1 टन में कितना होता है, तो 1 टन में 1000 kg भी होता है। और कहीं कहीं पास आपको 1014 kg भी दे रहा है तो वो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा वैल्यूएबल जो है वो 1000 kg ही चलेगा। ठीक है, अब हमने टेम्परेचर के बारे में ऐसा यूनिट जब केल्विन बताया आपको, तो उसमें कई सारी परेशानी आ रही थी कि हमने तो कहीं कहीं पास डिग्री सेंटीग्रेड भी देखा है और फ़ारेनहाइट भी देखा है, एक रूमर भी देखा है। तो देखिए इसके बीच में यूनिट कैसे निकालते हैं, इसका लिए एक आपको ये इक्वेशन है पूरा याद रखना होगा। इसके लिए होता है कि C/5 इजकल टू F-32/9 और इजकल टू K-273/5 और इजकल टू R/4। ठीक है, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है और फ़ारेनहाइट में बदलना है तो फिर ये दोनों को लेकर के चलिए। फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है डिग्री केल्विन में बदलना है तो फिर ये दोनों को लेकर के चलिए। केल्विन में दिया हुआ है और न्यूटन में बदलना है तो फिर ये दोनों को लेकर के चलिए। ठीक है, इस तरीके से आपका टोटल ये चलता है। हाँ जी, अगर एक चीज़ डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और केल्विन में बदलना है, तो जो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है उसमें प्लस में 273 ऐड कर दीजिए, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आई होप आगे की ओर बढ़ते हैं, डिराइव यूनिट में कुछ और डिस्कस करते हैं और आज का ये लास्ट टॉपिक भी होगा। आई होप कि यूनिट एंड मेजरमेंट का जो क्लास आपके लिए लाया हमने, एक सिंगल क्लास में पूरी टॉपिक कवर करने की कोशिश किया है, कुछ भी छूटा नहीं है हमारे हिसाब से। आपके को अगर लग रहा है कि ये छूट गया है तो आप ज़रूर बताइएगा, वो टॉपिक को डिस्कस कर देंगे नेक्स्ट मंथ जो क्लास आएगी उसमें। डिराइव यूनिट में स्पीड एंड वेलोसिटी का होता है क्या यूनिट, तो मीटर पर सेकंड होता है। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मोमेंटम जिसको संवेग कहते हैं, ठीक है, संवेग कहते हैं ना, संवेग का जो यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड होता है। इम्पल्स जिसको आवेग कहते हैं, तो इसका भी होता है केजी मीटर पर सेकंड। फोर्स बल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। अगर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हो तो वो भी होता है, क्योंकि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, F = m × a होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, अगला है डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो केजी मीटर पर क्यूब होता है। ठीक है, अगला है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते थे, ओमेगा ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, ओमेगा = VR, है ना, VR होता था ओमेगा = ये फॉर्मूला भी होता था। तो इसको हम लोग, इसका जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है, पर सेकंड होता है, या रेडियन पर सेकंड होता है। ठीक है, वर्क का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, और एक ही क्लास में पूरी यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा और स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, और किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी है कमेंट करके बताइएगा, लेकिन शेयर कीजिए दबा करके। ठीक है, संसाधन की कमी है मान रहे हैं हम, जिसके कारण से थोड़ी सी क्वालिटी में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल पा रहा है। ये कॉपी पे लिखा हुआ मिल रहा है, जो भी है PDF वगैरह और बेहतरीन चाहिए था आपको, लेकिन हम उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे और इसे बेहतर बनाने का। आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वैसू क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक रिजल्ट या स्कोर कार्ड नहीं चेक किया तो आप लोग जरूर चेक करिए, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ। धन्यवाद आप लोग आज के वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ।